बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का नाम हमेशा गालिब रहता है, तो फिर अल्लाह का नाम लेने वाला भी गालिब रहता है। आपकी औलाद की तरबियत में उन्हें जहन्नम से बचाने की कितनी फिक्र शामिल है, अपने आप से जरूर पूछिए। जिंदगी में हर कोई कुर्बानी देता है, फिर बेहतर है कि कुर्बानी अल्लाह की खातिर दी जाए और सोच का मोहर अल्लाह की इताअत हो। हम किसी के बारे में तबसरा करते हुए ये कहते हैं कि वो गरीब है, कमजोर है, लेकिन ये कहना हम भूल जाते हैं कि उस रब बहुत ताकतवर है। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। परेशानी आजमाइश है या सजा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, ये कैसा पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सजा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है, और जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो तेरे लिए सजा है। कमजोर लोग इंतकाम लेते हैं, मजबूत लोग माफ कर देते हैं, और ज़हीन लोग नजरअंदाज कर देते हैं। किसी ने पूछा, औलाद कैसे पलती है? मैंने कहा, धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। खुश रहा करे, हमने कौन सा यहाँ सदिया गुजारनी है, यहाँ आरज़ी ठिकाना है। हक सच का साथ दे, हसद छोड़ दे, मदद करे, खुशियां बांटे। तो अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। खौफ ना करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में, जिन लोगों ने हिसाब ही गलतियों का रखना होता है उनको खाक पता होगा तुमने उनसे अच्छाई कौन सी की थी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दुनिया का बेहतरीन लाइफ स्टाइल ये है कि अपनी आमदनी में गुजारा करना सीखिए, किसी से फ्रॉड मत करे, सच बोलिए, हलाल कमाइए और हलाल खाइए। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए उसे समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो उसे सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हिम्मत तो तोड़ देती है पर शनाख्त छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दूर है। खुदावंद की बरकत, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवाए गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी हर तरफ मुतवज्जा करे और मुझे सलामती दे। एक खूबसूरत दिन का आगाज एक खूबसूरत दिल के साथ करो। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजे और फिर जिंदगियों में जहर घोल कर ताक रातों में माफिया मांगते हुए दुनिया के लोग। ना महरम से मोहब्बत के कफारे तो भरने ही पड़ते हैं, कभी कभी रुसवा होके तो कभी कभी खुद को अजियत में रख कर, कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तक तकलीफ में आ जाता है कि रोने से भी सुकून हासिल नहीं होता। मेरी तन्हाई से बातें हो रही हैं, न जाने कब सुबह से रातें हो रही हैं। जब भी महसूस की तेरी कमी को तो फिर आंखों से बरसातें हो रही हैं। हर मुस्कुराहट देने वाला गैरत से नहीं होता, कुछ मुस्कुराहटें बहुत सारे दर्दों का खुलासा भी होती है। जिनके पास मुतबादिल मौजूद हो उनको कहा फिक्र होती है कि आप रूठ जाए या टूट जाए, चाहे तो मर भी जाए, क्योंकि आपकी जगह देने को उनके पास बहुत से लोग मौजूद हैं। मेरा ईमान है इस बात पर है कि जो मेरा रब करता है वो मेरे हक में बेहतर होता है, और यही बात इंसान को पुरसुकून करती है कि मेरा अल्लाह एक दिन सब बेहतर करेगा। बेशक लहजे सख्त हैं, जिंदगी तंग है, तोहमतों का अंबार है, जिंदगी दुश्वार है,
लेकिन आपने सब्र करना है, क्योंकि मेरा अल्लाह अज़्ज़ व जल सब्र करने वालों और जिहालत को तर्क करने वालों के साथ है। मुझे औरत को देखकर बहुत दुख होता है जब वो अपने इर्द के किरदार पर लगे दाग को धोने के लिए दाढ़ी नहीं रख सकती। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। जब्त चाहे जितना भी कर लिया जाए, बाहर से खुद को कितना ही मजबूत जाहिर करवा लिया जाए, इंसान अंदर से सब एक जैसे हैं, खौफजदा, लाचार है, बेबस है, शिकस्ता हाल है। सब्र के घूंट पीना बहुत मुश्किल है। जब सांस भी ना ली जा रही हो तब सब्र करना वाकई नामुमकिन लगता है, मगर उस सब्र के बाद जो अज्र का आब ज़मज़म वो रब्बुल आलमीन अपने बंदे को पिलाता है तो इंसान सब्र के कड़वे घूंट भूल जाता है। वीडियो को शेयर जरूर करें। दुनिया का हर दर्द अपनी जगह, लेकिन तन्हाई में बैठकर किसी इंतहाई अजीज इंसान का ख्याल आ जाने पर महसूस होने वाले दर्द का कोई मुकाबिल नहीं। अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें ईद पर कपड़ों की नहीं अपनों की कमी महसूस होती है। कमेंट में जरूर बताइए किसे महसूस होती है। तुम ईद की बात करते हो तो सुनो, हमने वो लोग खो दिए जो हमारी ईद हुआ करते थे। इरादा नहीं था तेरे बगैर ईद मनाने का, मगर क्या करे, मजबूर को मजबूर की मजबूरियां मजबूर कर देती हैं। हुआ दीदार तो मना लेंगे ईद, वरना दुनिया जाने और उनकी ईद जाने। आपने किसी का दिल दुखाया और बेपरवाह होकर अपने सजदों की तादाद बढ़ा दी कि तुम जन्नत के हकदार हो जाओगे, तो ये जान लो कि रब अपने हुकूक तो माफ करने पर कादिर है, मगर अपने बंदों के हुकूक के मामले में बड़ा सख्त है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ए बादशाहों के बादशाह, इस जुमा के सदके मेरे वालिदैन का साया मुझ पर हमेशा सलामत रखना और उनको हर परेशानी और मुसीबत से दूर रखना और उनको हज करना नसीब कर दे, काबे की ज़ियारत नसीब कर दे, आमीन। जानते हो तुम कौन हो जिसके बगैर मुझे ये सारी दुनिया खाली लगती है, जिसके रूठ जाने से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, जिसके खुश रहने की दुआ में अपने अल्लाह से रोज मांगती हूँ। ईद की खुशियाँ करीब हैं, मगर दिल कभी कभी माजी की गलियों में चला जाता है जहाँ वो लोग थे जिनके साथ ईद वाकई ईद लगती थी। मैं समझता था कि गम सिर्फ रोना होता है, मगर ये उससे कहीं ज्यादा बेरहम चीज है। हकीकी गम ये है कि भूख ना होने के बावजूद खाना खाना, खुशी के बगैर हंसना और जीने की ख्वाहिश के बगैर हर रोज जाग उठना। बाप अगर चारपाई पर पड़ा हुआ और उठने की शिकस्त भी ना रखता हो तो कंधे पर फिर भी थपकती ज़दा लगते हैं। जब तक उसका नाम रहता है तब तक एक हौसला रहता है। जैसे ही वो मिट्टी के सुपुर्द होता है, कंधे बोझ से टूटने लगते हैं और पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि वो तुम्हें कितना पसंद है, मैं यही कहूंगी कि इतना कि लाखों बार भी मुझे तकलीफ पहुंचा है तो भी एक आवाज देगा तो पहले जैसी मोहब्बत की निगाह से देखूंगी। तुम समझते हो बिछड़ना आसान है, हरगिज नहीं। जिंदगी बेरंग हो जाती है, चेहरा बेनूर हो जाता है, आंखें याकूब हो जाती है और ईदें महरूम हो जाती है। फिर इंसान को कब्रिस्तान से डर नहीं लगता, बल्कि कब्रिस्तान की मिट्टी से भी प्यार हो जाता है। जिन्हें हम देखकर जीते थे नासिर, वो लोग आंखों से ओझल हो गए हैं। तुम इतना बदल क्यों गए हो? क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। मसलन बाकी खसारे तो याद नहीं, मगर मैंने खुद को कहीं खो दिया। कुछ अजियतों को संभाल कर रख लेना चाहिए ताकि उन अजियतों को भूलकर आप फिर किसी रंगीन ख्वाब पर यकीन ना कर सको। तुम इस ख्याल के साथ कैसी इबादत कर सकते हो कि तुमने किसी के सीने में
ایک دردناک سوراخ کر دیا جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا، اور تم بے پرواہ ہو کر خدا کو راضی کر لو گے جو اپنے حقوق معاف کرنے پہ تو قادر ہے، لیکن اپنے بندوں کے حقوق کو معاف کرنے میں وہ بڑا سخت ہے۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ انسان کو تب ملتے ہیں جب سماعتیں اس قابل نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا تمہیں دکھ دے اور ایک شخص تمہیں خوش کر دے، یہ وہی شخص ہے جو ایک روز تمہیں دکھ دے گا اور ساری دنیا تمہیں خوش نہیں کر سکیں گی۔ اور وہ قبریں جنہوں نے اپنے اندر ان لوگوں کو سمیٹ رکھا ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اے اللہ ان قبروں کو ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دے، آمین۔